देखिए, तेजस्वी यादव को अतीक माननीय लगता है। अतीक अहमद क्या है? माननीय है, अपराधी है, सजा याफ्ता मुजरिम क्या था कि जी कहकर संबोधित किया? देखिए पांडे जी, अतीक अहमद जो था वो अपनी जगह था। अगर हत्यारा था, न्याय प्रणाली उसको उसकी सजा दे रही थी, उसको न्याय व्यवस्था के थ्रू उसको सजा मिल रही थी। ये सवाल बिल्कुल बनता ही नहीं है कि कोई उसको संबोधित कैसे कर रहा है। नहीं बनता है, सवाल ये नहीं बनता है सिद्दीकी साहब, बनता है ये। अतीक अपराधी या माननीय? अतीक अपराधी या माननीय? पांडे जी, जब बलात्कारी लोग, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाए जाने वाले लोग जब इस संसद में बैठ सकते हैं तो जी पुकारना तो कोई बात ही नहीं। नहीं सर, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी बात, सवाल ये सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल है, अतीक क्या है? आपसे मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अतीक क्या था? एक अपराधी या माननीय? आपकी नजर में अतीक अपराधी या माननीय? मुझे सीधा जवाब दीजिए। सरकार का यकीन खत्म हो गया है न्याय प्रणाली के ऊपर? क्या भाजपा की जहां भी सरकारें हैं बुलडोजर तंत्र के थ्रू और इस तरह, देखिए पहला सवाल तो ये होगा कि क्या जब उस नेता को मारा गया, जो भी वहां ये अतीक, अरे नेता नहीं था अतीक अहमद, सुनिए, अतीक को अब नेता मत कहिए, सजा याफ्ता मुजरिम हो चुका था। ठीक है, सजा याफ्ता मुजरिम था। कहने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सिद्दीकी भाई? सजा याफ्ता मुजरिम बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? पहले ये बताइए ना, सजा याफ्ता जो मुजरिम था, हत्यारा जो था, उसको जी कहेंगे, तो उसको जी कहेंगे, और इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लगता है? ठीक है, सरकार को पता था या नहीं पता था, मुझे ये बताइए। अरे पहले अपने नेता से पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि उन्हें पता है कि नहीं पता है। ठीक है, हर्षवर्धन जी, भाजपा को बता दे मुझे कि क्या जब मारा गया सजा याफ्ता मुजरिम को एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से, तो क्या ये सरकार को पता था या नहीं पता था? अगर सरकार को पता था तब भी सवाल उठता है, और अगर सरकार को नहीं पता था, आप सवाल पूछिए, मैं उस सवाल के साथ हूं सिद्दीकी साहब, मैं उस सवाल के साथ हूं, वो सवाल हम पूछ भी रहे हैं, लेकिन अतीक को जी कहेंगे तो इसके साथ मैं नहीं हूं। हर्षवर्धन जी एक शख्स जो सजा याफ्ता मुजरिम, जिसके दाऊद से कनेक्शन की बात, जिसके लश्कर से कनेक्शन की बात, पाकिस्तान से आए हथियार बरामद होते हैं, उसको अगर जी कहा जाए, इसमें कोई गलत नहीं लगता सिद्दीकी साहब को? आप लोग सवाल ऐसा पूछते हैं, जी पुकारने से बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां। नहीं, ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है, जी कहेंगे तो उस पर भी सवाल करूंगा। मेरे लिए दोनों सवाल है। अब सुनिए सिद्दीकी साहब, आपके पास लौट कर आता हूं। सिद्दीकी साहब रुक जाइए, सिद्दीकी साहब रुक जाइए, हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए, रुक जाइए सिद्दीकी साहब प्लीज। हर्षवर्धन जी, देखिए राकेश जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई इस तरह किसी आतंकवादी को, किसी इस तरह के घोषित कुख्यात माफिया अपराधी को, चाहे वो ओसामा जी कहना हो या अतीक जी कहना हो, ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि न तो अब ओसामा रहा, न तो अब अतीक रहा, तो जाहिर है कि इनके साथ तो कोई तालमेल बिठाने की कोशिश होगी नहीं। लेकिन इसका मतलब अगर उसके नाम के आगे जी लगा रहे हैं तो ये किसी को एड्रेस कर रहे हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं क्या? ये देश में कुछ अलग अलग तरीके से हर किसी को देखते हैं क्या? और माननीय बना दिया तो निश्चित तौर पर उसको निर्दल वो जीता, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़ा, जीत कर पहुंचा। लेकिन यह भी सच है कि जब हत्या जैसे अपराध में, जब दुनिया के, जिसको कहते हैं जघन्यतम अपराधों में उसका नाम आया, और अभी सब छोड़ दीजिए, उमेश पाल की हत्या देखने के बाद कोई संवेदनशील व्यक्ति, कोई मानवीय भावनाओं का शतांश भी रखने वाला व्यक्ति क्या अतीक के लिए कोई सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर सकता है? ना करे, ठीक है, आप अपने शब्दों का चयन गलत मत कीजिए, लेकिन अतीक अहमद के लिए जी लगाना, मुझे लगता है कि ये अतीक के साथ नहीं, ये कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही शर्मनाक तरीका है जिसने इस देश की राजनीति को बहुत नीचे लेकर गए हैं। इसी वजह से ऐसे अपराधी संसद पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, उसका आरोप किसी और पर। विधायकों में से 205 विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। भाजपा के उसमें कितने हैं वो गिनती कौशल मिश्रा जी को पता होगी, और पांडे जी आपको भी पता होगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा तो जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? नहीं, जस्टिफाई कर रहे हैं क्या अतीक को जी कहना? ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ से शुरू करते हैं ना। एक राष्ट्रीय चैनल पे हम बैठ के ये बात कर रहे हैं किसके ऊपर जी लगा है। अरे भाई साहब, ये बात करिए कि कहां पे कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई
कि पुलिस वालों के सामने 3 नए अपराधी आते हैं, ठीक। 2 हत्यारों को मारने के लिए 3 नए हत्यारे पैदा हो जाते हैं। आप सुनिए सिद्दीकी साहब मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं 30 सेकंड और हर्षवर्धन जी को देता हूं। जरा आपकी पार्टी का इतिहास खोलेंगे, अपनी पार्टी पर भी नजर डालिए। हर्षवर्धन जी। देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास की यहां बात करेंगे तो शायद आपका शो ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के दौर की बात करेंगे तो शो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां अपराध के सारे चरम सब टूट गए, वहां सारे मानदंड टूट गए। दर्द कहां है वो समझ। और आईन अहमद सिद्दीकी, इनको अगर ये लग रहा है कि जी लगाने का किसी ऐसे अपराधी के पीछे क्या मतलब होता है ये भी नहीं पता, तो कितनी संवेदना शून्य पार्टी है। इस पार्टी को बेसिक्स नहीं पता है, जो सामान्य नैतिकता होती है उसका नहीं पता है। और जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज था। उमेश पाल की हत्या से उस कानून के राज को चुनौती मिली और उस पर सरकार ने काम किया। लेकिन जो अतीक की हत्या हुई है, इसका भी राज खोलना वो योगी आदित्यनाथ सरकार की जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सुनिए सिद्दीकी साहब, मैं आगे बढ़ता हूं सर। कानून व्यवस्था की दुहाई कम से कम आप लोग तो मत दीजिए सर। उस दौरान बिहार में क्या था, जंगल राज की स्थिति क्या थी, जहां पर अपहरण उद्योग बन चुका था, आए दिन घटनाएं हुआ करती थी, तो ये सीख कम से कम आप मत दीजिए।